नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। मैं रंजय कुमार, एक्टर एंड ऑथर। दोस्तों, एक बात मुझे याद आ रही है, अपनी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था अपने आप पर, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ये बातें हैं, और शायद इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में भी आया होगा, या आने वाला होगा, या कभी आएगा। तो दोस्तों, मेरे फादर किडनी के बीमारी से जूझ रहे थे और वो गुज़र गए। आज से करीबन 4.5 महीने हो चुके हैं। तो जब मेरे फादर गुज़र गए, हम सभी दुखी थे और दुखी हैं भी, अभी भी दुखी हैं। दुखी क्यों नहीं होंगे, हमारे फादर थे वो। तो घर में सारे लोग बहुत रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। दुख तकलीफ़ पूरे घर पे छाया हुआ था। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद मैंने अपने एक्टिंग के गुरु शिव कुमार भैया, जो वहीं रहते हैं, गया में ही, हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पे उनका घर है। मैंने उनको मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो मैं अभी आपसे मुलाकात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ तो मैं अपने गुरु से ज़रूर मिलता हूँ। तो फिर वो करीबन 5-6 दिनों के बाद, या 7-8 दिनों के बाद, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, वो हमारे घर पे आए देखने के लिए, हमसे मिलने के लिए। और उसी समय में, एट दैट मोमेंट जब वो आए, तो चूँकि घर का माहौल 7-8 दिनों से हम लोग रो रो कर परेशान थे। बाहर से सारे लोग आ रहे थे, माँ से मिल रहे थे, हमसे मिल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर घर में ऐसा माहौल हो तो इंसान की क्या हालत रहती है। रो रो कर परेशान रहते। मेरी माँ की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो जब मेरे गुरु शिव भैया वहाँ पर आए हमसे मिलने के लिए, तो हम लोग बाहर आंगन में बैठे थे। बड़ा घर है हमारा, बिहार में, गया में, मतलब बहुत ही बड़ा घर है। तो हम लोग आगे के घर में बैठे थे, आंगन में। मेरे बड़े भाई, मेरे मंझले भाई, मेरी बहन और सारे बच्चे थे, बड़े भैया के बच्चे और मंझले भैया के बच्चे। तो मंझले भैया एक कैसा है, वो मैजिशियन है, तो वो मैजिक दिखा रहे थे थोड़ा माहौल को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि सारे लोग इतने दिनों से रो रहे थे, परेशान उस समय भी थे। एट दैट मोमेंट उस समय भी परेशान थे। तो अलग अलग तरह के मैजिक दिखा के थोड़ा सा माहौल को चेंज कर रहे थे, थोड़ा हमारा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो, है ना। तो उसमें वो दिखा रहे थे। आप ये क्लिप देखिए जो वो जादू दिखा रहे थे।
तो दोस्तों, यह आपने उनका जादू देखा। हमें भी उतना ही मज़ा आ रहा था देखने में जितना शायद आपको अभी मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होता है ना देखने से। तो दोस्तों, उसी समय में शिव भैया वहाँ पर पहुँचे और हम लोग हंस रहे थे। तो वो सिचुएशन ज़रा आप सोचिए कि वो सिचुएशन कैसा होगा कि मेरे गुरुजी घर में एंटर किए, आंगन के दरवाजे से अंदर आए और हम लोग हंस रहे हैं। उन्हें पता है कि मेरे पिताजी गुज़र गए हैं, 7-8 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे पिताजी गुज़र गए हैं और एट दैट मोमेंट हम लोग हंस रहे हैं। वो बहुत ही दुखी मिजाज से अंदर आए और जब उन्होंने हमें देखा तो चूँकि मैं एक्टर हूँ तो मैं उस सिचुएशन, दिमागी से जो सिचुएशन होती है वो फट से मैं कैच कर पाता हूँ मतलब बीइंग एन एक्टर ये ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है, ये सिचुएशन मैं समझ जाता हूँ कि अभी उनके दिमाग में क्या चला। तो मैंने, अब चूँकि मेरे गुरु हैं, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें करता हूँ, बहुत खुल के बातें करता हूँ, सारी बातें करता हूँ उनसे। तो मैंने उनको बताया कि भैया ऐसी ही बात है, ये सारी चीज़ें माहौल को चेंज करने के लिए मेरे मंझले भैया दिखा रहे थे, जादू दिखा रहे थे। तो एक्चुअली उस समय किसी को भी, सिर्फ मेरे गुरुजी को नहीं, किसी को भी बुरा लग सकता है और लगेगा ही। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि उनको शायद इस तरह का मैसेज गया हमारे सिचुएशन को देखते हुए, तो मैं तुरंत उनको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, इसलिए वो मैजिक दिखा रहे थे। तो थोड़ा माहौल थोड़ा वहाँ पे डिफरेंट हो चुका था जब शिव भैया आए। फिर मैंने उस सिचुएशन को ठीक किया। फिर मैं अपनी माँ के पास लेकर गया शिव भैया को, वो मिले और काफ़ी बार मिल चुके हैं। शिव भैया जो मेरे गुरुजी हैं, मेरे घर से बहुत ही अच्छा रिलेशन है उनका, हमसे बहुत अच्छा रिलेशन है। तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया और उन्होंने बोला कि रंजय, मैं समझता हूँ, ऐसी घटनाएं मेरे घर में भी बहुत बार हो चुका है और मेरे गुरुजी का एज अभी कम से कम 55 के आसपास तो ज़रूर होगा। तो दोस्तों, ये जो एम्बेरेसिंग जो सिचुएशन उस समय आ गया था, ये मेरे दिल दिमाग में हमेशा से बैठा हुआ था और मैं पहली बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बस यही एक बात है, ये सिचुएशन कभी भी किसी के साथ आ सकता है। तो इस सिचुएशंस को हैंडल बहुत ही खुले दिमाग से, खुले दिल से करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मैं रंजय कुमार आपसे फिर मिलूँगा मैं अपने अलग कहानी में। थैंक यू दोस्तों।